दावा है कि जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जापान पर हमला करने का प्लान लीक हुआ, वैसे ही जापान ने भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जापान अब अमेरिका के सहयोग से ऐसी मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है जिनके जरिए वो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन भी ये नहीं चाहता कि कोरल आइलैंड पर जापान का कब्जा हो, लिहाजा अगर पुतिन जापान से जंग शुरू करते तो जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग इस जंग में पुतिन का साथ देते। वैसे भी जिस वक्त चीन का जंगी बेड़ा ताइवान के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रहा था, तो चीन की नौसेना ने जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर किए थे। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन किया है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर जंग हुई तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हां में हां मिलाएंगे। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। सेनकाकू द्वीप ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन की पूर्व दिशा में है, जबकि ये जापान के दक्षिण पश्चिम में है। सेनकाकू आइलैंड 8 द्वीप हैं और इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं। 1895 से सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीपों पर दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, लेकिन नेवी को लेकर जापान और चीन का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए। क्योंकि जापान चीन के मुकाबले एक छोटा देश है, लेकिन उसकी नौसेना की ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये एक ऐसा वॉर जोन है जहां अमेरिकी नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जापान पर हमला करने का प्लान लीक हुआ है, वैसे ही जापान ने भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जापान के अखबार माईनिची की एक खबर के मुताबिक जापान अब अमेरिका के सहयोग से ऐसी मिसाइलें बनाने में जुटा है जिनके जरिए वो 3000 किलोमीटर दूर दुश्मन के बेस पर हमला कर सके। इतना ही नहीं, फिलहाल जापान अपनी काउंटर स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है और अमेरिका से ऐसे हथियार हासिल कर रहा है जिनका इस्तेमाल वो जंग की सूरत में रूस के खिलाफ कर सके। फिलहाल रूस के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो जापान पर हमला करने की गलती करेगा, लेकिन इसको नजरअंदाज कर अगर राष्ट्रपति पुतिन ने फिर भी जापान पर हमला किया तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से कोई नहीं रोक पाएगा।